देवी अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी थी। महेश्वर को राजधानी बनाकर देवी होलकर ने शासन किया। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, काशी विश्वनाथ में शिवलिंग को स्थापित किया, भूखों के लिए अन्न सत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाई, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की। आज देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सभागार में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा प्रबुद्ध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य हनुमान सिंह राठौड़ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ABRSM के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता रहे। कार्यक्रम में ABRSM के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर का भी सानिध्य मिला। इस अवसर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, पूर्व कुलपति, कॉलेज प्रिंसिपल, पूर्व प्रिंसिपल, अजमेर विश्वविद्यालय में विभिन्न कॉलेजों के शिक्षक, प्रबुद्धजन, शोधार्थी एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। मंच संचालन डॉक्टर लता शर्मा ने किया। जी साहब, आज किस तरीके का कार्यक्रम था? पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर की 300 जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में पूरे भारत में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर में भी लगातार ये कार्यक्रम आयोजित है। उसी श्रृंखला में आज एक प्रबुद्धजन संगोष्ठी का आयोजन था, जिसके मुख्य वक्ता माननीय हनुमान सिंह जी राठौड़ थे। कार्यक्रम में विशेष सानिध्य महेंद्र जी कपूर, अखिल भारतीय संगठन मंत्री ABRSM, और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता, अध्यक्ष ABRSM ने की। आपका परिचय? सुशील कुमार बिसु, महामंत्री ABRSM राजस्थान उच्च शिक्षा। जी साहब, आज देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन परिचय को लेकर के एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सभी शहर के और शिक्षा जगत से जुड़े हुए गणमान्य नागरिकों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। अहिल्याबाई देवी होलकर का जीवन, शिक्षा और अन्य धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। उनकी विस्तृत जानकारी शिक्षाविद, चिंतक हनुमान सिंह जी राठौड़ ने सबको दी है। कैलाश कछावा, प्रदेश कोषाध्यक्ष ABRSM। राष्ट्रीय स्तर पर अहिल्याबाई होलकर का 300वां जयंती वर्ष ये मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर भारत में इतने अधिक महापुरुष या देवियां हुए हैं, जिनके कारण से यदि नित्य भी हम किसी एक का स्मरण करें तो भी कम पड़ता है, दिवस कम पड़ेंगे। किंतु हर बार कोई न कोई एक प्रसंग होता है, तो उस प्रसंग के निमित्त से हम उन व्यक्तित्वों का स्मरण करके अपने जीवन के लिए कुछ दिशा निर्धारित करते हैं। संभवतः यही विचार करके अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इस प्रकार के आयोजन करना तय किया। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र जी कपूर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष आदरणीय नारायण लाल जी गुप्ता, सभी पूरे प्रदेश से भी पधारे हुए और यहाँ अजय मेरू नगर से पधारे हुए बंधु भगिनीगण, मैं समझता हूं कि इतिहास में जितने चरित्रों का हम स्मरण करते हैं, उसमें से देवी अहिल्या के लिए जितने विशेषणों का उपयोग हुआ है, उतने अन्य किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं है। हमने बाहर देखा होगा पुण्य श्लोका, अहिल्या, नाम अहिल्या ही है, बाई पीछे लगा है। ये महाराष्ट्र में अत्यंत सम्मानीय, यानी किसी महिला का बाई पीछे लगना अर्थात वो अत्यंत पूज्य, सम्माननीय स्थान पर पहुंच चुकी है, इस प्रकार का संबोधन रहता है, वो सह संबोधन है। देवी अहिल्या कहते हैं, वो राजयोगिनी है, वो शिव संकल्पिनी है, शिव कामिनी है, वो वीतरागी है, श्रुत कीर्ति है। ऐसे बहुत से नामों की एक श्रृंखला है जो उनके गुणों को बताने के लिए उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन
ये नामों को यदि हम देखेंगे तो अपने साथ एक समस्या भारत में है जो होती है, और वो समस्या क्या है कि हम उनकी कल्पना करते करते देवत्व तक पहुंचा देते हैं। अवतार कल्पना आती है, और ये मैं केवल मैं नहीं कहता, अहिल्याबाई के जीवन काल में जो यहां पर एक करणीय नहीं है, उसकी एक प्रतिमा बनाएंगे, किसी मंदिर या पूजा गृह में बिठाएंगे, और उसके उपरांत तो उसकी हम कोई एक आरती बना देंगे और वो आरती का गान करेंगे, तीसरी हो जाएगी। इसलिए संभवतया वृंदावन लाल वर्मा ने जब अपनी पुस्तक लिखी अहिल्याबाई पर, तो उन्होंने प्रस्तावना में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि अहिल्याबाई ये देवी की अपेक्षा मानवी अधिक है। मानवीय अर्थात एक मनुष्य रूप में एक महिला किस प्रकार से विचार करके और उन विचारों को कृति में ला सकती है, तो हमको लगता है कि वो उस काल में उन कठिन परिस्थितियों में ऐसा कर सकती है, तो आज भी हम भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए उनके मानवीय स्वरूप का स्मरण यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, देवी स्वरूप का स्मरण नहीं। क्योंकि देवी स्वरूप में लेने के उपरांत तो सामान्यतया एक उपेक्षा भाव भी आता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी मत पंथ संप्रदाय में जब दीक्षित हो जाता है, तो अन्य मत पंथ संप्रदाय उसके लिए उपास्य भी नहीं रहते। इस कारण से अगर अहिल्याबाई का स्मरण करना है तो उनके मातृ स्वरूप का कर सकते हैं, क्योंकि वो महिला है, इसलिए वात्सल्य मातृ स्वरूप में उनके द्वारा किए गए कार्य ये हमारे लिए अनुकरणीय है, और शासक के रूप में उनके द्वारा किए हुए कार्य ये हमारे लिए अनुकरणीय है। इसलिए आज जब हम अहिल्याबाई का स्मरण करेंगे तो एक मानवीय स्वरूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण करेंगे।